हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग मटकोड़वा से आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ डेकोरेटिंग का काम चालू है और यहाँ ऊपर लाइटिंग का और मतलब दो जगह बना रहे थे। एक जगह डीजे लगाने वाले थे और खाने का टेबल वगैरह लगने वाला था और यहाँ पे खाने का प्रिपरेशन चालू है। और मैं काफ़ी ज़्यादा ठंड में एडिटिंग कर रही हूँ इसीलिए। तो कोई नहीं, यहाँ पे खाना बन रहा है और कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे जो बाँस का ना ये ऊपर से डाल रहे हैं ताकि माड़ो छा सकें। और जो यूपी से हैं उनको पता होगा माड़ो छाना क्या होता है। मैं नीचे दिखाऊंगी अभी। तो देखिए यहाँ पे वो जो बाँस का रहता है उससे लगाते हैं और ऊपर ना कुछ घास के जैसा वो डालते हैं और इसी के नीचे शादी होती है। और यहाँ पे जब ये डालते हैं ना तो यहाँ पे गाना भी होता है, मतलब जो यूपी में है वो गाना वगैरह गाते हैं। और मटकोड़वा का वीडियो मैंने मतलब अपलोड कर दिया है। इसके पहले का पार्ट जो मॉर्निंग में हम लोग गए थे उसके बाद वाला पार्ट है, तो अगर चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी। अगर मैं लिंक डालना भूल जाती हूँ तो आप इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सब स्टेज वगैरह बना रहे हैं और ये तो एक दिन का ही काम रहता है, फटाफट ये लोग कर लेते हैं। 10 से 12 जन रहते हैं, अपना सब डेकोरेट कर लेते हैं। और मैं बारात का शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो मतलब ख़त्म हो गई थी और मैं चार्ज नहीं कर पाई क्योंकि घर की शादी थी। अभी हम किसी की शादी में गए तो नहीं थे लेकिन घर की शादी थी इसलिए। और यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ होता है और बाद में ना इसको शाम को डेकोरेट करेंगे फूल से और बलून से, बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। किसके किसके वहाँ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसको माड़ो छाना बोलते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा गाना वगैरह होता है। ये काफ़ी शुभ माना जाता है ये सब चीज़ें शादी में। इसके नीचे ही शादी होती है और जो गांव से में रहते हैं ना तो इसके लिए ना बहुत चीज़ें बनाते भी हैं। जो घर की लड़कियां रहती है और सब क्या तोरण वगैरह कुछ सब बनाती है तो इसमें मतलब लगाती भी हैं। तो इसमें देखिए अभी बहुत ज़्यादा मस्ती भी होती है। एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं। इधर मेरी बड़ी मम्मी ढूंढ रही है किसके ऊपर कलर डालने के लिए, पता नहीं उन्होंने कलर लिया था डालने के लिए। ये सब होता है तो थोड़ा हंसी मजाक होता ही है। और कैसा लग रहा है वेडिंग का, सब एक एक पार्ट में डाल रही हूँ। और ये मेरे भैया, उनको हल्दी लगा दिया था और ये देखिए मेरी बड़ी मम्मी कलर डाल रही है घूम घूम के, मतलब उनको पकड़ रहे थे। और यहाँ पे मेरी बुआ हल्दी लगा रही है अच्छे से मेरे बड़े भाई को। और ये घर में सबसे बड़े भाई है मेरे बड़े पापा के। जो भाभी दिखाई थी मैंने मटकोड़वा में ये उनके हस्बैंड है और ये इनकी मम्मी है। तो ये देखिए मतलब इनकी इतनी मस्ती है कि क्या बोलेंगे। लेकिन सही बोले तो ये सब चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगती है शादी में देखने के लिए। शहर में कहाँ ये सब देखने को मिलता है। तो कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, लेकिन आप लोग का कमेंट काफ़ी अच्छा होता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक ना पॉजिटिव फील आता है। अगर एक नेगेटिव आ जाता है ना तो मन एकदम ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए तो यहाँ पे देखिए सब मेरे फूफा, मेरे ये देखो मेरे भाई को मेरी बुआ हल्दी लगा रही है। मतलब ये कज़िन भाई है, ऐसे मानते हैं हम लोग, हमारे गाँव में ही रहते हैं तो इनको भाई बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये हो चुका है और इसको अच्छे से बांधेंगे। और इसमें से ना निकालने के लिए भी है तो वो निकालने वाला भी मैंने शूट किया है। तो ये बहुत मतलब आंगन में ही शादी होती है, स्टेज पे सिर्फ जयमाल होगा, आंगन में शादी होगी, जो भी विधिवत है सब कर रहे हैं। और एक साइड ना मतलब बेसन का ना पकोड़ा बन रहा है, मतलब उसमें कुछ डाला नहीं है, सिर्फ नमक और जीरा शायद से पड़ता है, नमक नहीं पड़ता इसमें, सिर्फ हल्दी और जीरा रहता है। और ये बड़ी भाभी ही बनाती है घर की। तो ये मेरी बड़ी भाभी है, जो भैया दिखा है उनकी वाइफ है ये। और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। वो पूछ रही कौन है कौन है, मैं बोल रही अरे कोई नहीं है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये मेरी मौसी है। तो दोनों जन मिल के मतलब ये इसको बरी बरी बना रहे, बरी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मौसी है सबसे छोटी वाली और ये मेरी बुआ, तो सब बता रही है। और ये जो रहता है ना मतलब इसको क्या बोलते हैं, वो खेत जोतते उसमें लगता है। तो और बाकी वो सब हो गया तो यहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे, जो कारीगर वगैरह थे उनके लिए खाना बनाया था। तो खाना तो सबके लिए बना था तो, लेकिन बाकी ये देखिए यहाँ पे बेसन का हो रहा है। मैं अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कर रही थी, कुछ काम रहा तो अंदर बाहर कर रही थी मैं भी। तो ये सब रस्में होती हैं। और यहाँ पे चूल भी बना रही है मेरी बुआ। ये चूल सुबह बन गया था लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई, इसको अभी उठा रही है खाली। और इस पे ना लावा भूजते हैं, लावा भूजते हैं। और वही लावा है ना भाई, मतलब लावा परिछते बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, लावा परिछना बोलते हैं। प्लीज़ बताना मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन लावा परिछना ही हम लोग में बोलते। इसी चूल पे कोबर का भार नहीं,
वो भात बनता है इस पे, जो दुल्हन खाती है। इसी चूल्हे पे भात बनता है और लावा भूजा जाता है। जो जौ रहता है ना उसको भुना जाता है। और यहाँ पे देखिए कथा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और उसके बाद से तो यहाँ का जो प्रसाद होता है वो आटे का होता है और शक्कर का होता है और साथ में बताशा होता है और हल्दी चढ़ता है। तो ये सब हो मतलब अभी कथा होगा थोड़ा सा और उसके बाद से हल्दी वगैरह चढ़ेगा। तो ये सब तैयारी हो रही है और इसने हल्दी वाला कपड़ा पहन लिया है। अभी इसने नहाया नहीं है, नहाएगी हल्दी वगैरह चढ़ने के बाद। वहाँ से जब पानी आता है ना, तो अब तो ऐसा हो गया है कि पानी आज बाद में आता है, लेकिन नहा लेती है दुल्हन और रेडी हो जाती है। जो पानी रहता है उनके पैर को टच करके फिर लड़की के ऊपर मतलब छिटक देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैठ चुकी है और अभी कथा की तैयारी होगी। थोड़ा कथा ये सुनेंगे, थोड़ा मेरे मौसा और मौसी सुनेंगे, क्योंकि कन्यादान वही देने वाले हैं। तो आप लोग सोचेंगे कितना बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, लेकिन सब रस्म तो बताना ज़रूरी है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए घर की जो भतीजी, मेरी बेटी और बुआ की लड़कियाँ दोनों सब हैं। बहुत लोग थे, लेकिन सबको शूट करना मतलब कितना शूट करेंगे और सबको, सब इधर से उधर, ये घर से वो घर, क्योंकि दोनों घर में ही फंक्शन चालू था। जो कभी भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो ये घर से वो घर में पूरा फंक्शन ही फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे सब पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब चढ़ा के हो जाएगा। और ये सब शूट मैंने, अच्छा हाँ, ये जो घड़ा है वो भर रहे हैं और ये घड़ा जो भर रहे हैं ना, हाँ ये भर रहे हैं और इसमें कलश के जैसा रखेंगे। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ये शूट मैंने नहीं किया, मेरी बहन ने किया है। जो भी रस्म का जो भी है सब मेरी सिस्टर ने किया। मैं बाकी के काम में बिज़ी थी, जो अंदर से करना था चाहे बाहर का काम था वो सब मैं कर रही थी, जो लाना करना तो वो सब मैं उसमें बिज़ी थी। ये सब मैंने शूट नहीं किया है, मेरी दीदी ने शूट किया है। और यहाँ पे देखिए बाल्टी से पानी उसमें डाल दिया गया है और उसमें अभी कुछ सामान पंडित जी डालेंगे। और मैं ना काफ़ी रात को एडिटिंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडे बाहर बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोग को भी बता देना मुझे कि ये रस्में। और यहाँ पे देखिए मेरे जो बीच वाले भैया है ना वो हल्दी चढ़ा रहे हैं, मतलब 5 जन हल्दी चढ़ाएंगे लड़की को कलश पे और लड़की को दोनों को ही हल्दी चढ़ाएंगे। तो ये सारी रस्में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आप लोग तब तक म्यूज़िक सुनिए और ये रस्म देखिए। तो यहाँ पे भाइयों ने हल्दी, लास्ट ये भाई है वो चढ़ा रहा है, उसके बाद से फिर हम लोग हल्दी लगाएंगे। और मैं वीडियो बिल्कुल फास्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी मेमोरी है, हम लोग को मतलब याद रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा तो मैं देख सकती हूँ कभी भी। वीडियो फास्ट करके कुछ मतलब वीडियो अच्छी भी नहीं लगती और देखने को भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हल्दी मैं लगा रही हूँ, भाइयों ने चढ़ा दिया था, अब मैं लगा रही हूँ। मतलब ऐसे 5 बार करते हैं हल्दी चढ़ाते, तो आज एक ही दिन में हल्दी सब चढ़ेगा। तो यहाँ पे बुआ हल्दी लगाते लगाते रोने भी लगी थी क्योंकि मम्मी नहीं थी, इसलिए मम्मी की भी याद आ रही थी। और क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि आपकी मम्मी नहीं दिखती, तो मैंने बहुत बार बताया है कि मम्मी नहीं है मेरी। तो इसके लिए सारी रस्में ये लोग ही कर रहे हैं, सब मौसी, बुआ, भाभी ये लोग सब कर रहे हैं। तो इसलिए आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे
हल्दी लग चुका है तो अभी चुमावन होगा, जो उसके हाथ में ना रख के और सोने की अंगूठी से चूमा जाता है लड़की को। तो आप लोग देखिए ये कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और एक बार की हल्दी चढ़ चुकी है तो यहाँ पे मेरे मौसा जी और मौसी जी कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कथा बाकी था सुनना। और उसके बाद से ये कथा होने के बाद से जो पितर न्योते हैं ना, तो वो मेरे भाभी और भैया कर रहे, जो है मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी दोनों ही कर रहे। तो यूपी से जो होंगे उनको पता होगा पितर न्योतना क्या बोलते हैं और कन्यादान क्या होता है, वो सब हमारे रस्में अलग अलग होती है। और यहाँ पे हो रहा है भतवान, लड़की का मतलब सुबह से फास्ट था और अब यही खाएगी और फिर शादी होगी। तो ये खाने के बाद से ये नहाएगी और उसके बाद से मैं इसको रेडी करूँगी। तो जो इसका अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके बाद जाएगी। तो वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मुझे कैमरे के सामने आने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। कैसी लग रही है प्लीज़, अच्छा बुरा जो भी है आप कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम ID पर भी फॉलो करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।